दोस्तों हमें ऐसे बहुत सी चीज़ें मिलती है जो कि हमारे लिए लकी साबित होती है और उन चीज़ों को हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं जिससे कि हमें हमेशा फ़ायदा मिलता रहे। तो दोस्तों जैसे कुछ चीज़ें हमारे लिए लकी साबित होती है, उसी तरह से कुछ चीज़ें हमारे लिए अनलकी भी होती हैं, या फिर यूँ कहे कि इन चीज़ों से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं ऐसे ही 5 सबसे श्रापित वस्तुओं के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आता है जेम्स डीन की कार। जेम्स डीन का जन्म 1931 में हुआ था और वो अपने समय के एक मशहूर एक्टर थे और उनके पास एक पॉर्श स्पाइडर कार थी और कहा जाता है कि वो कार एक श्रापित कार थी जो खुद डीन और उसके दोस्तों के मौत का कारण बनी थी। 1955 में आई एक प्रसिद्ध मूवी स्टार वॉर्स के एक्टर एलेक गेनविन ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा कि उनको उस कार में बैठने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और साथ में ये भी कहा कि यदि वो उस कार को अगले 1 हफ्ते तक चलाते रहे तो उनकी मौत हो जाएगी। और ठीक 7 दिन के बाद उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और एक्सीडेंट में कार बुरी तरह से टूट गई। उस टूटी कार को जॉर्ज बैरिस नाम के एक आदमी ने ले लिया और डीन ने वह कार जॉर्ज बैरिस से ही कस्टमाइज़ करवाई थी और उस कार को जॉर्ज बैरिस अपने गैरेज में ले गया और वहाँ काम करते समय वह कार वहाँ के एक मैकेनिक के टांग पर गिर गई, जिस वजह से उसका टांग टूट गया। फिर उस टूटी हुई कार के इंजन को ट्रॉय मैक हेनरी और उसके ट्रांसमिशन को विलियम एसएससी नाम के इंसान को बेच दिया और फिर इन दोनों के बीच रेस हुई और उस रेस में दोनों की कार एक्सीडेंट हो गई और ट्रॉय मैक हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई, पर विलियम एसएससी मरते मरते बचे। और फिर उन दोनों कार को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल की कंपनी ने खरीद लिया और अपने गैरेज में रख लिया, पर उस गैरेज में उसी रात आग लग गई और सब कुछ जल गया। केवल वही 2 कार बची थी। फिर उन कारों को ट्रक में ले जाया गया, पर वो ट्रक उन कारों के साथ कहाँ लापता हो गया ये आज तक किसी को नहीं पता चला। नंबर 2 पे आता है द एंग्विस्ड मैन। ये एक पेंटिंग है जिस पर किसी काली परछाई का साया माना जाता है। ये पेंटिंग सीन रॉबिन्सन को उसकी दादी की मौत के बाद उनके सामान में से मिली थी और इस पेंटिंग के बारे में उनको उसकी दादी ने बताया था कि ये पेंटिंग उनको उसकी किसी दोस्त ने गिफ्ट किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जिस दिन से ये पेंटिंग उसकी दादी के पास आई है उस दिन से उसकी दादी को ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई परछाई घूम रही हो। पर रॉबिन्सन ने उसकी दादी की बात को ना मानते हुए इस पेंटिंग को अपने घर में लगा दी और पेंटिंग लगाते ही रॉबिन्सन के उल्टे दिन शुरू हो गए। उनके बच्चे और उनकी पत्नी अपने आप सीढ़ियों से गिरने लगे। उनकी पत्नी को लगता था कि उसके बालों को कोई खींच रहा है। घर में सभी को लगता था कि उनका कोई काली परछाई पीछा करती है। फिर यह पेंटिंग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को दी गई। रिसर्चर्स यौमन और जॉन ब्लैकमैन ने 18 मई 2013 को इस पेंटिंग पर रिसर्च किया और जहां पर वह इस पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे वहां का वातावरण अचानक से एकदम ठंडा हो गया और उनको एक काली परछाई दिखी। और जब उन्होंने उस काली परछाई से बात करने की कोशिश की तो उस परछाई ने एक लकड़ी का टुकड़ा उनकी तरफ फेंक दिया। तो उन्होंने उस परछाई से बात करने का दावा भी किया है और वो अकेले नहीं थे, वहाँ करीब 20 लोग और भी थे। और दोस्तों इस पेंटिंग के बारे में ये भी बताया जाता है कि जिस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाया था उसने इस पेंटिंग को बनाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। नंबर 3, थॉमस बसबी स्टूप चेयर। बात 1702 की है जब थॉमस बसबी ने अपने ससुर डैनियल को अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठने के कारण मार डाला था। एक दिन डैनियल उनकी कुर्सी पर बैठकर बसबी को चिढ़ाने लगा तो बसबी को बहुत गुस्सा आया और उसने डैनियल का पीछा कर मार डाला और इस जुर्म के लिए बसबी को फांसी मिली। तो जिस समय बसबी को फांसी दी जा रही थी उस समय उसने ऐलान किया कि अगर इसके मरने के बाद कोई भी उसकी कुर्सी पर बैठेगा तो उसकी किसी कारण से मौत हो जाएगी। बसबी की मौत के बाद उसकी कुर्सी को उसी बार में रखा गया जहाँ पे वो बैठकर दारू पीता था। वो कुर्सी बहुत सारे लोगों के जान का कारण बना। सबसे पहले एक चिमनी साफ करने वाला आराम के लिए उस कुर्सी पर बैठ गया तो वह उसी दिन सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब वहाँ सैनिक आने लगे तो वो उस कुर्सी पर बैठते थे और उनमें से एक भी सैनिक नहीं बचा, सारे के सारे एक युद्ध में मारे गए। उसके बाद 2 वायुसेना के पायलट आए तो लोगों ने उनको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो वो दोनों उस कुर्सी पर बैठ गए और जाते टाइम उनकी कार की एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई।
देखते ही देखते इस कुर्सी ने 63 लोगों की जान ले ली। उसके बाद बार के मालिक ने इस कुर्सी को पास के थैक्स म्यूजियम में रखवा दिया। उस कुर्सी को धरती से करीब 5 मीटर ऊपर हवा में लटका कर रखा गया है। नंबर 4 पे आती है दिल्ली पर्पल सैफिर। ये एक कीमती पत्थर था जिसको एक अंग्रेज सैनिक कॉलोनियल डब्ल्यू फेटिस द्वारा इंद्र के मंदिर से 1857 में चुराया गया था। और जब वह इस पत्थर को लेकर इंग्लैंड अपने घर आया तो जाते ही उसके परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी और साथ ही साथ पैसों की भी तंगी होने लगी। और ज़्यादा दिक्कत तो तब हुई जब उनके परिवार में एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली। फिर कॉलोनियल ने इस पत्थर को श्रापित मानकर इसको एडवर्ड को बेच दिया और 1890 में इस पत्थर का नया मालिक एडवर्ड बना। पर उसे भी इस पत्थर में कुछ अजीब लगा, तो कुछ समय के बाद एडवर्ड के एक दोस्त ने यह पत्थर मांगा। तो कुछ समय के लिए वो पत्थर उसके दोस्त के पास था और वो भी बर्बाद हो गया। और उसके बाद उसने इस पत्थर को वापस से एडवर्ड को दे दिया। इस पत्थर को रखने के कारण एडवर्ड की एक दोस्त जो एक सिंगर थी उसकी भी मौत हो गई। बाद में एडवर्ड ने इस पत्थर को बैंकर्स को दे दिया और उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने 1943 में यह पत्थर लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखवा दिया, जहां यह आज भी है और इसको छूना सख्त मना है। और 5वें नंबर पे आती है एनाबेल। एनाबेल एक डॉल है जिसे एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके 28वें जन्मदिन में दी थी। और डोना उस समय अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और वो अपने दोस्त एनजी के साथ एक ही घर में रहती थी। और उसका एक दोस्त भी था जिसको वो डॉल बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो उसे कई बारी डरा चुकी थी। डोना उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, पर जब डोना कॉलेज से घर आती तो वो डॉल अपनी जगह पे नहीं मिलती थी और वो डॉल कई बार किसी पत्र पे हेल्प लिख देती थी, जैसे मानो वो डोना से हेल्प मांग रही हो। एक बार डोना को उस डॉल के कारण चोट भी लगी, तो डोना ने उसको अपने से दूर करने का फैसला किया और 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन को बुलाया गया। उन्होंने उस डॉल पर प्रेत का साया बताया और वे उस डॉल को वहाँ से ले गए और उन्होंने इस डॉल को अपने म्यूज़ियम में रख दिया और इसे एक कांच के बक्से में रखा गया है जिससे इसे कोई छू ना सके। और ये डॉल आज भी हिलती डुलती है। एक आदमी ने इस डॉल को चैलेंज किया था और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे श्रापित वस्तुएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।